हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग की स्मिता अपने पूरी वाईटी फैमिली का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती है। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना तो मत जाइएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हो चुकी है सुबह और मैं बना रही हूँ अपने किचन में चाय, क्योंकि मेरे वीडियो ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से होती है और चाय से होती है। और ये मैं कुछ इंडक्शन के बारे में बता रही थी पर जो हम क्लियर नहीं बता पाए, तो फिर से वही बात हम रिपीट करेंगे कि सिर्फ हम इंडक्शन का वीडियो किसी वीडियो में सिर्फ इंडक्शन का वीडियो बना देंगे। और दूसरी बात ये भी कहें कि इंडक्शन से रिलेटेड काफ़ी वीडियो है यूट्यूब पे, तो उसको भी देखा जा सकता है, और नहीं तो हम बना भी देंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि इंडक्शन बहुत यूजफुल है। और इंडक्शन पे मुझसे पूछा गया कि इंडक्शन पे करंट नहीं आता, तो हाँ, करंट नहीं लगता है। इस पर बच्चे भी खाना बना सकते हैं। इस पर करंट का डर नहीं होता, वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा नहीं खींचता है। मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रिशियन थे, तो वो बताया करते थे कि इलेक्ट्रिशियन मतलब जब हम नहीं रहते थे ना, तो वो इंडक्शन पर पूरा खाना बनाते थे। तो हम बोलते थे कि इतना बिजली का बिल उठता होगा, तो कहते थे कि नहीं, इस पर ज़्यादा बिजली खर्च नहीं होता। वो एक मुझे एग्जाम्पल दिए, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रिशियन हूँ नहीं, तो वो मुझे एक एग्जाम्पल दिए थे कि जितना सीलिंग फैन वोल्टेज खींचता है उतना ही इंडक्शन वोल्टेज खींचता है। इंडक्शन हीटर की अपेक्षा इंडक्शन कम वोल्टेज खींचता है, बहुत कम खींचता है। तो इसीलिए मैं इंडक्शन यूज करती हूँ। मुझे आदत भी पड़ गया है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ चीज़ होता है ना जो कि एक भा जाता है, तो हम लोग इंडक्शन पर कर लेते हैं। गैस पर भी खर्च करते हैं, गैस भी है, गैस पे भी खाना बनाता है, पर चाय और दूध तो हम इंडक्शन पर ही करते हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ कि हाथ नहीं जलता है। और ये जो राउंड बना है ना गोला सा, सिर्फ उतने दूर में ही गर्म होता है, और जब तक इस पर बर्तन होता है तभी तक गर्म होता है। बर्तन हटने के बाद इंडक्शन ठंडा हो जाता है। इस पर कौन कौन सा बर्तन सपोर्ट करता है ये हम बताएंगे। चाय बन करके रेडी हुई है, आप लोग चाय पी लीजिए। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मॉर्निंग टी पर। और ये है वो दही जो हम जमाए थे, तो शाम को दिखाए थे ना, अभी देखिए कितना अच्छा सा एकदम ठीक सा जम गया है, बहुत अच्छा सा, जैसे बर्फ़ी कटता है ना वैसे कटता है। और अब ये एक नया प्रोग्राम है फेशियल का। मेरी एक बहन है यूट्यूब पे, मतलब उनका चैनल नहीं है जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि उनके कमेंट से हम उनके चैनल पर जाना चाहते हैं, तो उनका चैनल नहीं है और वो मुझे कभी बताई नहीं। पर मुझसे कई बार पूछी फेस पैक, चेहरा फेशियल के लिए, फेस को फेशियल करने के लिए उन्होंने मुझसे होम रेमेडी कई बार पूछा है, और बहुत मतलब शिद्दत के साथ बहुत कई बार बहन नहीं बता रही हो, बहन नहीं बता रही हो, बता दीजिए मतलब। तो वही हम सोचे कि चलो बना देते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा जो कॉन्फिडेंस खो गया है वो भी शायद इन सब कामों से वापस आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो बता दें क्या क्या सामान है। ये बिल्कुल होम रेमेडी है जो कि हमारी किचन में उपलब्ध होता है। ये बेसन है, और इसमें थोड़ी सी हम हल्दी लिए हैं, और ये एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल को हम स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो, और नहीं तो अगर एलोवेरा का पेड़ घर में है तो उसका भी जेल जो होता है उसका भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। और शहद, यानी बेसन, हल्दी, शहद, एलोवेरा जेल और दही, इन 5 चीज़ से इस होम रेमेडी का फेस पैक हम बनाएंगे। अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ हम बेसन, हल्दी, शहद, दही से भी बना सकते हैं। अगर घर में शहद नहीं है तो बेसन और हल्दी तो होता ही होता है, दही, बेसन, हल्दी से भी बनाया जा सकता है। शहद की जगह पे थोड़ी सी चीनी पीस करके इसमें मिक्स किया जा सकता है, या चीनी खड़ा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि दही से वो ऑलरेडी गल जाएगा। इससे आसान फेस पैक तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है अगर इसका रूटीन बना लिया जाए। वीक में एक, मतलब किसी भी एक डे को, जैसे मान लीजिए संडे को या थर्सडे को या फ्राइडे को या सैटरडे को, मतलब एक डे फिक्स किया जाए, यानी वीक में एक दिन इसको इस फेस पैक को फेशियल किया जाए, इस फेस पैक से फेशियल किया जाए, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। और इसको करने में कोई झंझट नहीं होता है। अभी हम दिखाते हैं कैसे करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप कर सकती हैं। और दूसरी बात कि आपने जो अपनी प्रॉब्लम बताई है, मतलब ये आपने किसी के लिए पूछा है, हम ये नहीं बताएंगे कि आपने किसके लिए पूछा है, पर आप क्यों, ठीक है, स्वस्थ रहना और खूबसूरत दिखना हर इंसान का मतलब वो है,
राइट है, अधिकार है। हमें खूबसूरत भी दिखना चाहिए और हमें स्वस्थ भी रहना चाहिए। वो बात एक अलग है, हम अपने लिए कुछ करें, हम अपने लिए खूबसूरत दिखें, सुंदर रहें, हम अपने लिए स्वस्थ रहें, लेकिन ये किसी और के लिए अपने आप को खूबसूरत बनाना तो बहुत गलत बात है। और आप किसी और के लिए, तो ये तो बहुत गलत बात है। मुझे ये बात आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप मुझसे इतनी शिद्दत से पूछ रही थी, ये बहुत अच्छी बात है और हम बता रहे हैं, क्योंकि ये, और हम तो आपसे कितनी बार ये भी बोले ना कि यूट्यूब पर ब्यूटिशियन से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हैं, तो आप उसमें मतलब उसको देख सकते हैं। पर आपका कहना ये है कि मैं पता नहीं कौन से शब्दों में हम बताते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। मेरे वीडियो आपको बहुत पसंद आती है। सबसे पहले तो इस बात के लिए थैंक यू, शुक्रिया कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं। जहाँ पर वीडियो नहीं आगे बढ़ते वहाँ पे कुछ लोगों को वीडियो मेरे बहुत पसंद आते हैं। इसके लिए तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक यू, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और उस तरह से हाथ में लगा दिए, जैसे हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर पे 3 जगह 3 मतलब होते हैं, एक नेक, हैंड और फेस। ये सब बाहरी वातावरण को ज़्यादा झेलता है, मतलब सहता है। जैसे धूप हुआ, बरसात हुआ, तो इन सब पे ज़्यादा प्रभाव करता है, ज़्यादा प्रभावित होता है ये सब चीज़। तो इसके लिए थोड़ा सा चेहरे पर भी कर लेना है। और इसको करने के लिए ये नहीं कि ऐसे फेशियल करना है, ऐसे हैंड को मूव करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पूरे फेस पैक को जो हम बनाए हैं, बैटर जो है, पूरे फेस पे या पूरे हैंड पे जिस तरह से हम कवर किए हैं, पूरा पैक कर दीजिए, पूरी तरह से लेप कर दीजिए। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए 5 मिनट में ये पूरी तरह से सूख जाएगा। और इसको फिर नॉर्मल पानी से आप धो दीजिए। धोते समय भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे साबुन लगा करके चेहरा धोया जाता है सॉप से, फेस वॉश से, उसी तरह से धोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे मूव कीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास का हो जाएगा। और ये तो हम कैमरे के सामने कर रहे हैं ना, इसलिए आप जब कीजिएगा तो पूरे नेक को, यानी पूरे गर्दन को कवर कर लीजिएगा। पूरे गर्दन, या जिनको आपको करना है उनके लिए पूरे गर्दन को कवर कर दीजिएगा, पूरे हैंड को कवर कर दीजिएगा, पूरे फेस को कवर कर दीजिएगा। और 10 मिनट तो लगेगा भी नहीं, 5 से 7 मिनट छोड़ने के बाद और आप उसको नॉर्मल वाटर से धो दीजिएगा। और हम जो किए फेशियल जो हम किए ना, तो उसके बाद हम सिर्फ फेस धो करके नहीं आए हैं, हम नहा कर, क्योंकि मुझे नहाना भी था तो हम नहा करके आए हैं और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो ये मिल गया होगा आपको मेरी बहन, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस चीज़ के लिए परेशान हैं उस चीज़ के लिए परेशान मत होइए, ठीक है। बाग का हर फूल प्यारा होता है, बाग के हर फूल को सींचे है बागवान। तो हमारे लिए हमारे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे बच्चों के बारे में दूसरा कोई डिसीजन नहीं ले सकता, और हम तो अपने बच्चों के माली हैं ना। हमारे लिए मेरे बाग के सारे फूल बहुत प्यारे हैं। आप किसी भी बगीचे में जाइए और देखिए, क्या आपको कोई फूल वहाँ पे ख़राब लगेगा? नहीं लगेगा। और जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने किया है, जिसने हम सबको बनाया है, उसने कुछ सोच करके ही सबको बनाया है ना। तो फिर आप इसकी टेंशन लेना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, खूबसूरत दिखिए, फेस पैक और भी हम बता देंगे आपको, ये तो इसमें एक ही हम बताएं, और भी बता देंगे। और नहाने के बाद, बहुत बात लंबी हो गई, नहाने के बाद हम आए हैं और ये हम लोगों का माँ बेटे का नाश्ता है। ये तो खैर हम आप लोगों के लिए डेकोरेट कर रहे हैं, इतना डेकोरेट करके हम लोग नहीं खाते। हम लोग तो एक बॉल में छोला, प्याज, दही, चटनी, सॉस, मीठी चटनी, नमकीन, जो भी होता है सब कुछ ऐड करके खा लेते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी हम सब कुछ किए हैं, पर ये डेकोरेशन आप लोगों के लिए है। ये छोला का हमने चाट बना दिया, तो आप लोग खा लीजिए और बताइए कैसा लगा। देखने में तो अच्छा लग रहा है, आगे कुछ और भी है, सुन लीजिएगा प्लीज़। सबसे पहले तो मेरा चेहरा देख लीजिए, जो आज हम फेशियल किए हैं बहुत दिनों के बाद, मतलब 1-1.5 साल के बाद। वैसे हम ज़्यादा करते भी नहीं, बहुत कम, मतलब कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं, हमेशा नहीं। लेकिन ये एक रिक्वेस्ट नहीं था, मतलब उनके सामने पता नहीं क्यों हम तो उनसे ये भी बोले कि भाई यूट्यूब पे तो बहुत सारा है फेशियल का, फेस कवर का, चेहरा ग्लो करने का, मतलब ब्यूटिशियन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, तो आप देख लीजिए। हम ऐसा वीडियो नहीं बनाते या हम नहीं करते, मतलब आता भी, मतलब हम ऐसा नहीं किए अभी तक। तो उनको पता नहीं क्यों बार बार बोलते कि नहीं आप बताइए, अपने भाषा में बताइए, आपका समझ में आता है मुझे, आप आसानी से बताएंगे, एक बार बता दीजिए, कुछ तो बताइए। तो हम बता दिए और
उनका ये कहना था कि आपका चेहरा चमकता है। हे भगवान, मेरा चेहरा चमकता है, थैंक यू, पर मेरा चेहरा नहीं चमकता। देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा। आप इतने शिद्दत से, इतने मन से मुझसे पूछ रहे थे, तो आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा ज़रूर। हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट मिले। और जो आप अपना बताएं मुझसे, मतलब जो प्रॉब्लम बताएं उसका सल्यूशन हम वीडियो में बोल चुके हैं। तो किसी भी माता पिता को सबसे पहली बात हम यही कहेंगे कि किसी भी माता पिता को अपने बच्चों के लिए, वो बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, हालांकि खास करके बेटियों के लिए ही ऐसी बात होती है, पर हम दोनों के लिए बोलेंगे कि बेटा हो या बेटी हो, वो कोई तीसरा क्यों जस्टिफाई करेगा कि मेरा बच्चा कैसा है। रह गई बात शादी की, तो शादी तो हमारे समाज में होती है, एक लड़के और एक लड़की की शादी होती है ना। तो मतलब लड़के के पिता आकर के बोले कि आपकी लड़की मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है। अरे होना तो ये चाहिए कि बेटी, किसी की भी बेटी हो, उसको आप देखिए, उसको गले से लगाइए, उसको प्यार कीजिए, उसको अपने घर की बहू बनाइए। अगर आपका तालमेल बैठ रहा था, और क्या तालमेल बैठाना है, अगर थोड़ा भी तालमेल बैठ रहा है, लड़की लड़के दोनों पढ़े लिखे हों, अपनी लाइफ अच्छे से मतलब व्यतीत कर सकते, अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। और रह गई बात, अगर गुण खोजेंगे ना कि लड़की में ये हो, वो हो, लड़के में ये हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। 2-3 चीज़ है, मतलब शादी करने के 2-3 चीज़ कंडीशन होती है जो कि होना चाहिए, उसके सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। लड़की कैसी है, अरे लड़की कैसी है, अंधी लूली लंगड़ी है नहीं, थोड़ा बहुत तो काम कर लेगी, फिर सीख लेगी। कोई ज़रूरी है, आज तक आपके घर खाना नहीं बन रहा है क्या? कोई ज़रूरी है कि जब बेटी, मतलब किसी की बेटी बहू बन करके आएगी तो वही आप उसके ऊपर पूरा चूल्हा चौका फेंक देंगे? ऐसा तो नहीं है। कल तक आपके घर खाना बन रहा था ना, तो आज भी बनना चाहिए ना। उसको भी आई है तो उसको टाइम दीजिए, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, जब उसके ऊपर पड़ेगा तो वो खुद ब खुद कर लेगी। ऐसा नहीं है कि बस आप चूल्हा चौका लेकर खड़े रहिए और वो आई उसके ऊपर पटक दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी बच्ची है किसी घर की। कल बच्ची थी, अपने माँ की लाडली थी, अपने पिता की प्यारी थी, दुलारी थी, लाडली थी। लड़कियाँ, लोगों को लगता है ना, पर अभी भी बहुत से घर में नहीं है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं जो अपनी बेटी को अपनी दिल, जान, जिगर, कलेजे का टुकड़ा मानते हैं, पलकों में बिठा करके रखते हैं। तो सूरत, डार्क कलर है, लाइट कलर है, ये सब क्या माने रखता है, फिजूल की बातें हैं। और लड़कियों के भी मम्मी पापा से हम यही कहना चाहेंगे, माता पिता से, कि फालतू के मतलब इन सब में फालतू किसी के शर्त को मान करके अपनी बेटी की भविष्य की मत खराब कीजिए। जो पैसा आप अपनी बेटी की शादी में लगाना चाहते हैं, मोटी मोटी दहेज देकर दूसरों को, वो पैसा अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए खर्च कीजिए। सबसे पहली बात कि अपनी बेटी को अच्छी हायर एजुकेशन दीजिए, एक वेल एजुकेटेड बनाइए उन्हें समाज में रहने के लिए, ताकि उनका कोई साथ नहीं देने आएगा। एक बात तो है, मुसीबत पड़ने पर किसी का कोई साथ नहीं देता। कहने के लिए सब कोई होता है, पर कोई ऐसा नहीं होता है जो आपके पीठ पर खड़ा होकर कहे कि मैं हूँ, कोई बात नहीं है। उसको खुद से ही लड़ना पड़ता है। तो इसलिए चाहे वो लड़की के माता पिता हो, चाहे लड़के के माता पिता हो, हर पेरेंट्स को ये चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों को वो वेल एजुकेटेड, हाई स्टडी और इंडिपेंडेंट बनाइए। सबसे पहली बात होती है ये चीज़। एजुकेशन इंसान को हर मुसीबत से, हर कंडीशन से, हर बुरे कंडीशन से बचाता है। एजुकेशन कभी नुकसान नहीं होता। इसलिए सबसे पहली बात कि अच्छी एजुकेशन दीजिए, हायर एजुकेशन दीजिए अपने बच्चों को, अपनी बेटी को भी, अपने बेटे को भी। और जो पैसा आप दहेज में देकर या फालतू के कामों में खर्च करेंगे, वो पैसा अपनी बेटी की लाइफ के लिए सिक्योरिटी बना दीजिए। आपकी बेटी है, आप शादी कर दिए, बात ख़त्म। शादी अगर माता पिता की मर्जी से शादी हुई है, तो उसके लाइफ में जो भी तकलीफ़ें आ रही है, वो उस पर उसके जिम्मेदार माता पिता को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, आप मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
अक्सर घरों में यही कहा जाता है कि जो पैसा हम बेटी के पढ़ाई में लगाएंगे, अरे वो पैसा हम जल्दी से शादी करके अपना झंझट खत्म हो जाए। अक्सर ये भी कहते हैं सुनते कि अरे पहले बिटियां हैं, दो ठो बिटियां हैं, चार बिटियां हैं, पहले इनका काम कर दी, मतलब इनका काम हम कर दें, इनकी शादी ब्याह करें तब ना हमें छुट्टी मिले। यानी आप बेटी की शादी करके आप छुट्टी पाना चाहते हैं, जाए वो मतलब मरे। कहने का मतलब ये ना कि जाए मेरी सिर दर्द उतरे, किसी भी तरह से हम शादी करके अपनी लाइफ। खैर कोई बात नहीं। मेरा चेहरा कैसा लग रहा है आज के फेशियल की वजह से, बहुत दिन, कम से कम 1.5 साल के बाद आज ये एक बार किए। वैसे हम ज़्यादा करते भी नहीं थे, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक बार कर लेते थे, कहीं जाना होता था, कभी कुछ ज़्यादा पड़ता था, तो यही चीज़ हम किया करते थे हमेशा से, जो कि आज हम दिखाए हैं बहुत मुश्किल से। मेरा ये करने का मन नहीं था, पर सोचे कि चलो क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा खो गया है, कहीं भूल गया है, उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा कर पा रहे हैं पता नहीं, पर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट एंड थैंक यू। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। थैंक यू।